प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। गुरु द्रोणाचार्य शिक्षण महाविद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम के माध्यम से हम बीएड फर्स्ट ईयर, डीएड सेकेंड ईयर, डीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर के साथ साथ बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक कॉमन जो टॉपिक है वो लेकर के आए हैं, जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग रीडिंग स्किल्स, अर्थात पठन कौशल शिक्षण की तकनीक्स। पठन या वाचन भाषा का एक महत्वपूर्ण कौशल है, जहां एक और विचारों के आदान प्रदान का सफल माध्यम है, वहीं दूसरी ओर ज्ञानार्जन की यह एक सफल पद्धति भी है। पठन के द्वारा हम न केवल देश विदेश की जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने चारों ओर होने वाले विकास और परिवर्तनों से भी परिचित होते हैं। पठन द्वारा हम देश तथा समाज की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त करते हैं। पठन हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है और जिंदगी के या जीवन के कार्यक्षेत्र में सफलतापूर्वक बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। यदि विद्यार्थियों, पठन कौशल की शिक्षा देने के लिए निम्नलिखित तकनीक्स अपनाई जाती हैं। सबसे पहले वाचन के लिए बच्चों को तैयार करना। बच्चों को वर्ण पढ़ाते समय पहले हम उनके मन में इच्छा जागृत करते हैं। रंग बिरंगे चित्र, कहानी पाठ, कविता पाठ आदि के द्वारा बच्चों में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करते हैं। जब बच्चे के मन में पढ़ने की इच्छा जागृत हो जाए, तब वर्णों की पहचान कराई जाती है और आरंभ में ही पुस्तक देकर बच्चों को पढ़ाना अवैज्ञानिक है। ऐसा करने से बच्चा वर्णों की ओर ध्यान नहीं देगा। तो इसलिए सबसे पहले बच्चों को वर्णों की पहचान कराई जाए शामपट के ऊपर, उसके पश्चात बच्चों को धीरे धीरे सिखाया जाता है। दूसरा आता है अक्षर ज्ञान। हिंदी की वर्णमाला के विभिन्न वर्णों का ज्ञान कराने तथा वर्णों से बनने वाले शब्दों तथा शब्दों से वाक्य बनाने की जो प्रक्रिया है वह काफ़ी लंबी होती है। इससे संबंधित अभ्यास कराने के लिए अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। उन विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये जो विधियां जो बताई जाएगी अभी, ये सभी कक्षाओं के लिए कॉमन है, सामान्य है, इसलिए सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम इन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली विधि आती है वर्णोच्चारण विधि, वर्ण उच्चारण। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक प्रत्येक वर्ण को शामपट पर लिखता है तथा उसका उच्चारण करते हुए बच्चे शामपट पर लिखे हुए अथवा अपनी पुस्तकों में छपे हुए वर्णों की आकृति को देखते हैं और अध्यापक के उच्चारण का अनुकरण करते हुए अपने मुख से उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। यह विधि सर्वाधिक प्राचीन विधि है। इस विधि के द्वारा बच्चे हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का क्रम अनुसार ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तथा जैसे अ, ई इस प्रकार से और इसी प्रकार से व्यंजन को, खो, गो, घो। इस विधि के द्वारा बच्चे वर्णों का उच्चारण शुद्ध करना सीख जाते हैं। दूसरा अक्षर बोध विधि, अल्फाबेटिक मेथड। यह विधि वर्ण उच्चारण विधि से मिलती जुलती है। इसमें वर्णमाला के वर्णों को क्रम अनुसार पढ़ाया जाता है। पहले हिंदी के स्वर पढ़ाए जाते हैं, उसके पश्चात व्यंजन करवाए जाते हैं। इस विधि द्वारा वर्णों का क्रमबद्ध ज्ञान करवाया जाता है। वर्णों को मिलाकर शब्द पढ़ने की प्रक्रिया समझाई जाती है। इस विधि से मात्राओं का सहज ज्ञान हो जाता है और बच्चे शुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधियों का मतलब होता है एक समान ध्वनियों वाले वर्णों का उच्चारण करना सिखाया जाए बच्चों को। इस विधि के अंतर्गत जैसे काल, दाल, पाल, चाल, खाल, चीन, मीन, हीन, दीन, इस प्रकार के एक समान ध्वनि वाले वर्णों का उच्चारण करना बच्चों को सिखाया जाता है। ध्वनि साम्य के कारण बच्चा एक बार ऐसे शब्दों को बना लेता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे दाल, चाल, खाल, पाल, ठीक है, दाल, वाल। कुछ अर्थ ऐसे भी होते हैं जो निरर्थक होते हैं, चाय, वाय, पानी, वाणी, चल घर चल, बस कर अब घर चल। इस प्रकार के वाक्य बच्चा अपने आप बनाना शुरू कर देता है। देखो और कहो विधि, लुक एंड से मेथड। इस विधि के अंतर्गत बच्चों को शब्द से संबंधित चित्र दिखाया जाता है तथा बाद में शब्द का ज्ञान कराया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु विशेष का नाम लिखा रहता है। बच्चे पहले चित्र से परिचित होते हैं और बाद में शब्द से। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर बढ़ने की प्रक्रिया विद्यार्थियों को सिखाती है और बच्चा शब्द को पढ़ना सीख जाता है और शब्द ही अपने आप में एक सार्थक होता है।
नेक्स्ट आता है बच्चों वाक्य विधि, सेंटेंस मेथड। भाषा की सार्थक इकाई ही वाक्य है। इस विधि के अंतर्गत चार्ट पर लिखा हुआ वाक्य बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पहले अध्यापक वाक्य पढ़ता है, फिर उस बच्चे अध्यापक का अनुसरण करते हुए उस वाक्य को पढ़ने की कोशिश करता है। और जब बच्चा अशुद्ध बोलता है तो अध्यापक उस बच्चे को ठीक करवा करके शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करवाता है। बच्चे बार बार वाक्य को पढ़ते हैं और उस शब्द से परिचित हो जाते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, मेरी है यह पुस्तक, पुस्तक यह मेरी है मेरी यह पुस्तक। इस प्रकार से शब्दों की पहचान करना आरंभ कर देते हैं। कहानी विधि, नेक्स्ट स्टोरी मेथड। कहानी में बच्चों की अत्यधिक रुचि होती है। इस विधि के अंतर्गत छोटे छोटे वाक्यों की कोई कहानी चार्ट तथा चित्रों सहित बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाती है। शिक्षक चित्र दिखाते हुए कहानी के वाक्यों को धीरे धीरे पढ़ता है। विद्यार्थी अध्यापक का अनुकरण करते हैं और वाक्यों का उच्चारण करते हैं। यह कहानी विधि वाक्य विधि का एक रूप है। यह विधि इसलिए रोचक हो जाती है क्योंकि बच्चों की कहानी में अधिक रुचि होती है। कविता विधि, संगीत में बच्चों की रुचि बहुत अधिक होती है। उसी को ध्यान में रखकर कविता पाठ विधि को विकसित किया गया है। यह विधि कहानी विधि से मिलती जुलती है। इसमें बच्चा कविता की पंक्तियों को याद कर लेता है, फिर गायन करता है और बाद में वह धीरे धीरे शब्दों एवं वर्णों को पहचानना आरंभ कर देता है। अनुकरण विधि, प्रत्येक शिक्षक यह जानता है कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। इस विधि के अंतर्गत बच्चे अध्यापक द्वारा उच्चारित शब्दों तथा वर्णों का अनुकरण करते हुए उनका उच्चारण करना सीख जाता है। अध्यापक पहले वाक्य, फिर शब्द और फिर वर्ण का उच्चारण करता है। बच्चे उसका अनुसरण करते हैं और धीरे धीरे उन ध्वनियों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। नंबर नेक्स्ट साहचर्य विधि, एसोसिएशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक कक्ष के दीवार पर चित्र टांगकर चित्रों के नीचे शब्द तथा वर्ण लिखकर बच्चों को समझाने का प्रयास करता है। बच्चे दीवार पर टंगे हुए चित्रों को देखकर नीचे से वर्ण उठाकर उनके नाम से संबंधित वर्णों का नीचे से जो कटपीस होते हैं वो उठाते हैं और उस चित्र का नाम लिखने का प्रयास करते हैं। अध्यापक छांटे हुए कार्डों को नीचे रख देता है और बारी बारी से जो विद्यार्थी हैं वो उन कार्डों को उठाते हैं और उस नाम को लिखने का प्रयास करते हैं जिस चित्र को दीवार पर लटकाया गया है। इसे साहचर्य विधि कहा जाता है। नेक्स्ट जॉइंट मेथड, संयुक्त विधि। उपयुक्त विधियों का अध्ययन करते हुए जितनी भी बताई गई है ऊपर विधियां, इन सभी का प्रयोग करते हुए जो ये विधि है संयुक्त विधि, इसका प्रयोग किया जाता है। सभी का मिला जुला रूप और बच्चे के मन में आरंभ से ही वर्ण ज्ञान के प्रति रुचि बन जाएगी और इन ऊपर लिखित सभी विधियों का प्रयोग करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी पठन कौशल शिक्षण की टेक्निक्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने जल्द ही लेकर के उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।